और आइए बढ़ते हैं आगे। अब दिल्ली के दंगल की बात करते हैं। दिल्ली के दंगल में दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान लगातार सुबह 8 बजे से जारी है। 10:30 बजे तक की बात की जाए तो यहाँ करीब 9% का मतदान हो चुका है। चुनाव में 1349 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर वार्ड में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया गया है और इस मतदान केंद्र में सभी नागरिक सुविधाएं जो हैं उपलब्ध होंगी। बीजेपी एमसीडी में अपनी सत्ता बचाए रखने की जुगत में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एमसीडी पर काबिज होना जो चाहती है उसके लिए दावा कर रही है। पर इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी, बीजेपी के अलावा कांग्रेस, एआईएमआईएम और दूसरे दल मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनसे बात करें। सर, अगर हम बात करें, यहाँ पर कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है, कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत बड़ी साजिश है और ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश है। अरे वोट कटवा के कोई चुनाव जीतता है? और वोट कटवा के आप सोचिए 500 वोट कट जाए एक एक गली का। अभी घोंडा का कटा है, अभी सुभाष मोहल्ले का कटा है। मुझे लगता है कि हम लोग तुरंत इस पे बात करेंगे और अगर इतने लंबे बड़े स्तर पे कटा है तो ये री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या कानूनी पक्ष लेंगे? आपने विजय देव जी से बात की, क्या कानूनी पक्ष लेंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा कि हम सीईओ को फोन कर रहे हैं जी। और ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी आश्चर्य जता रहे थे। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि बावजूद इसके, अगर आपका ये आरोप है कि आपके उम्मीदवार लोगों के वोट काट दिए गए, बावजूद इसके जीत को लेकर कितने आसान हुए थे? नहीं, ये तो जीत की ही निशानी है। डरी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार वोट कटवा रही है। दिल्ली की जनता आज इनको सबक सिखाएगी और जहां जहां वोट कटा है री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मेरे सहयोगी विनीत जुड़ चुके हैं इस समय लाइव हमारे साथ, जिनके साथ मनोज तिवारी आप सुन रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। विनीत, देखिए, एक बार फिर से बीजेपी कह रही है कि 15 साल से जो हमारी सत्ता चली आ रही है एमसीडी के अंदर वही चलेगी और कोई इसमें सेंधमारी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने पिछले 15 सालों में बेहतरीन काम किया है। 10 बजे तक 9% मतदान हुआ था। इस समय मतदान की क्या अपडेट्स हैं? डालने दे रहे हैं, डिलीट पे है मेरा भी। आज ही निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और उनसे ही हम बात करेंगे। मनोज जी, अगर हम बात करें, जिस तरह से आपके पास वोटर लिस्ट है, कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, आपसे हमने पहले भी बात की, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी हैरानगी की बात है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये लोगों का, वैध लोगों का वोट डिलीट करवा चुकी। देखिए, डिलीटेड 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 डिलीटेड, और ये सभी लोग मतदान केंद्र पे आए हैं और मतदान केंद्र पे आने के बाद वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये खड़े भी हैं, इधर आइए। हमारे पास कोई नहीं आया पूछने क्यों काट रहे हैं वोट, क्यों नहीं काटा। आज पता चल रहा है कि वोट कट गया हमारा। ये अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि इस प्रकार से आप चुनाव जीतेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इसके लिए अभी हमने बात भी की है इलेक्शन कमिश्नर विजय देव जी से। थोड़ी देर में हम इसका निराकरण करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम री इलेक्शन के लिए जाएंगे। अगर आप री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कई लोग हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ, तो ये बड़ी साजिश है। हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है फाइनल वोटर लिस्ट बनाना, वो दिल्ली सरकार का काम है। अगर इसके बाद भी वो इस तरह से करे हैं तो ये मैं उसकी निंदा करता हूँ कि अनिल चौधरी का वोट कट जाए। ये तो इसका मतलब कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से आगे निकल रही है। घबराहट है आम आदमी पार्टी में। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, लगातार ये आरोप रहा है कि कहीं ना कहीं कूड़े में की जो पहाड़ है उसे बीजेपी खत्म नहीं कर पा रही है। ये जो कूड़े की सोच है उसका क्या होगा? आप ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि आखिर किसी का भी वोट क्यों कटे? अगर किसी कांग्रेसी का बड़े का करता है तो मेरा भी क्यों कटे वोट? मैं तो हकदार हूँ, वोट देने आना चाहता हूँ, मेरे को वोट क्यों नहीं देने दे रहे? लेकिन गलत, इसको री इलेक्शन होना चाहिए। लिस्ट में क्लियर लिखा है 716। लेकिन मनोज जी, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे कि वोट कटने का आपने आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव जो है वो लगातार जारी है, क्या स्थिति रखेगी बीजेपी की? नहीं, बीजेपी तो जीत रही है, इसलिए वोट काटने की साजिश हो रही है। लेकिन हम भी, बीजेपी तो जीतेगी, लेकिन ऐसे लोगों को जो वोट काटने की साजिश किए हैं
हम इस अभी बात करने जा रहे हैं और या तो इनका वोट कास्ट होगा थोड़ी देर में, हाँ, डिसीजन किया जाएगा, नहीं तो री इलेक्शन होगा। तो क्या आप चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, उनसे क्या मांग कुछ करेंगे? नहीं, इनको वोट कराया जाए। ये 30 साल से वोटर है, 30 साल से वोटर है। चाहे नया भी आया हो तो वोट क्यों कटेगी? साजिश कहाँ मान रहे हैं, किसकी गलती है, साजिश कहाँ मान रहे हैं आप? साजिश अरविंद केजरीवाल जी की है। वो उनको लगता है कि जिन जिन सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी पहले से चिन्हित है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनका काट दिया। ऐसे थोड़ी चुनाव होता है, लोकतंत्र की हत्या है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये बीजेपी ने एक नया मामला उजागर कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में ही नहीं है जो वोट देना चाहते हैं लेकिन वोट नहीं दे पा रहे हैं। शुक्रिया आपका विनीत। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।